नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसी इंग्लिश के जो है एमसीक्यू कर रहे थे। और जो यूनिट 1 का ये 4 पार्ट है, तो इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाल दिया 3 पार्ट तक। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और बाकी जो ये चारों यूनिट का जो मैंने पीडीएफ जो है टॉप 200 एमसीक्यू का मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया, तो आप वहाँ से सभी को कवर कर सकते हैं और वहाँ से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 151 नंबर जो क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग रिक्वायर्स सस्पेंडिंग जजमेंट। तो कौन सा प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग का जो सस्पेंडिंग जजमेंट के लिए रिक्वायर होता है? तो बीइंग ओपन माइंडेड, डिफेंसिव लिसनिंग, सेलेक्टिव इग्नोरिंग, पैसिव हियरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीइंग ओपन माइंडेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए मेल फंक्शनिंग स्पीकर सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन क्रिएट्स ए डैश बैरियर। तो कौन सा बैरियर क्रिएट करता है? तो ये क्रिएट करता है मैकेनिकल बैरियर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू आइडेंटिफाई द आउटलाइन ऑफ ए लेक्चर रिक्वायर्स अटेंशन टू। तो किसी भी लेक्चर के आउटलाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार के जो है अटेंशन देना चाहिए? सिग्नल एंड ट्रांसलेशन वर्ड्स पर, क्लासरूम डेकोरेशन पर, स्पीकर सूच पर, या फिर अटेंडेंस सीट पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल एंड ट्रांसलेशन वर्ड्स पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लिसनिंग टाइप इज मेनली यूज टू एनालाइज आर्गूमेंट्स इन एन एकेडमिक टॉक्स? एप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, पैसिव हियरिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफरेंसेस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर रिजल्ट इन ए डैश बैरियर। तो ये आपका सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेइंग अटेंशन टू एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन ड्यूरिंग लेक्चर्स इंप्रूव डिस्ट्रैक्शन, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, नॉइज, कंफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिटेल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एक्शन शोज रेस्पेक्टफुल लिसनिंग बिहेवियर। तो कौन सा एक्शन जो है रेस्पेक्टफुल लिसनिंग बिहेवियर को शो करता है? इंटरप्टिंग ऑफन, चेकिंग मोबाइल फोन, मेंटेनिंग आई कंटेंट, टॉकिंग टू अदर्स। तो मेंटेनिंग आई कंटेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इमोशनल बायस वाइल लिसनिंग मेनली अफेक्ट्स साउंड क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, स्लाइड डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द कंक्लूजन ऑफ ए प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनल मैसेज, नॉइज सोर्सेज, क्लासरूम लाइटिंग, स्पीकर्स अपीयरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल मैसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिव्यूइंग नोट्स शॉर्टली आफ्टर ए लेक्चर मेनली स्ट्रेंथ्स फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी रिटेंशन, डिसइंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी रिटेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग रिक्वायर्स कंप्लीट मेंटल इन्वॉल्वमेंट? पैसिव हियरिंग, एक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव इग्नोरिंग, डिफेंसिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सेसिव हीट इन ए क्लासरूम ड्यूरिंग ए लेक्चर क्रिएट्स ए डैश बैरियर? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू एवेल्युएट द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए स्पीकर रिक्वायर्स एप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द थेसिस स्टेटमेंट इन लेक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द। थेसिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना लेक्चर में, तो ये किस में हेल्प करता है, किसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है? तो ये जो सेंट्रल आइडिया को समझने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू अनफेमिलियर वोकेबलरी इज ए डैश बैरियर। तो ये जो सेमेंटिक बैरियर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर्स, इंटेंट एंड एम्फेसिस, अटेंडेंस रिकॉर्ड, माइक्रोफोन टाइप, सीटिंग प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंट एंड एम्फेसिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लिसनिंग टाइप फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स बिहाइंड द मैसेज? एम्पैथेटिक लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन बाय अदर्स ड्यूरिंग ए टॉक क्रिएट ए डैश बैरियर। अदर टॉक के दौरान अगर आप बार बार रुकावट पैदा करें तो ये किस प्रकार का बैरियर है? तो ये जो है एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेकिंग स्ट्रक्चर्ड नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स मेनली इन्हांस।
तो ये डीपिंग कॉम्प्रिहेंस को इन्हांस करता है, तो ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डीपिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग केयरफुली टू ट्रांसलेशन लाइक इन ए समरी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंक्लूजन, फर्नीचर अरेंजमेंट, स्लाइड कलर, बैकग्राउंड नॉइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग इनकरेजेस अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन सच एज मोबाइल फोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोकस्ड अटेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए लिसनर्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द टॉपिक क्रिएट्स ए डैश बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर। तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर बताता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू आइडेंटिफाइंग एग्जांपल्स एंड एविडेंस इन ए लेक्चर मेनली रिक्वायर्स एप्रिसिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग। ये जो क्रिटिकल लिसनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग एकेडमिक टॉक्स, इग्नोरिंग ट्रांसलेशंस, लिसनिंग फॉर मैन आइडियाज, टॉकिंग टू अदर्स, अवॉइडिंग नोट टेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग फॉर मैन आइडियाज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पुअर वेंटिलेशन इन ए लेक्चर हॉल क्रिएट्स ए डैश बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग द स्पीकर्स टोन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एम्फेसिस एंड मूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फेसिस एंड मूड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लिसनिंग स्टाइल फोकसेस ऑन एवेल्युएटिंग द लॉजिक ऑफ आर्गूमेंट। तो लॉजिक ऑफ आर्गूमेंट को एवेल्युएट करने के लिए कौन सा लिसनिंग स्टाइल पे फोकस रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस इज ए बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्चरल बैरियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइटिंग कीवर्ड्स ड्यूरिंग ए लेक्चर मेनली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रिकॉल, इंक्रीजिंग डिस्ट्रैक्शन, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, रिड्यूसिंग फोकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूविंग रिकॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग केयरफुली टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉक हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द पर्पज ऑफ द टॉक, क्लासरूम सेटिंग, माइक्रोफोन ब्रांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्पज ऑफ द टॉक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग एम्फेसाइजेज पेशेंस वाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिंग बिफोर रिप्लाइंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट क्लासरूम मूवमेंट ड्यूरिंग ए लेक्चर क्रिएट्स ए डैश बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इन ए लेक्चर रिक्वायर्स एप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, डिफेंसिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटेजी इम्प्रूव्स लिसनिंग ड्यूरिंग एकेडमिक प्रेजेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेइंग अटेंशन टू ट्रांसलेशंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिसअंडरस्टैंडिंग काउज्ड बाय अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन रिजल्ट्स इन ए डैश बैरियर, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग स्लाइड्स केयरफुली ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन इनहांस। प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्लाइड को केयरफुली अच्छे तरीके से, तो ये क्या एनहांस करता है, तो ये जो है कंप्रीहेंशन को एनहांस करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लिसनिंग टाइप फोकसेस on enjoying the speaker's style and delivery, appreciative learning, appreciative listening, critical listening, empathetic listening, selective listening। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, appreciative listening। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इमोशनल एंगर टुवार्ड ए स्पीकर मेनली क्रिएट्स ए बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग की पॉइंट्स ड्यूरिंग ए लेक्चर मेनली इम्प्रूव्स डीप अंडरस्टैंडिंग, डिसइंट्रैक्शन, नॉइज, कन्फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीप अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग अटेंटिवली ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन इनहांस एंगेजमेंट, फॉरगेटफुलनेस, डिसइंटरेस्ट, बैकग्राउंड नॉइज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंगेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स व्यू पॉइंट बिफोर रिएक्टिंग, डिफेंसिव लिसनिंग, एम्फेथेटिक लिसनिंग, सेलेक्टिव हियरिंग, पैसिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फेथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सडन पावर फेलियर ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन क्रिएट्स ए डैश बैरियर,
साइकोलॉजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल बैरियर, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू रिकॉग्नाइज कंप्रेशंस एंड कंट्रास्ट इन ए लेक्चर रिक्वायर्स अप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकल लिसनिंग। तो यहाँ पर सिलेक्टिव हेयरिंग है, लिसनिंग नहीं है, सिलेक्टिव हेयरिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन एकेडमिक लिसनिंग टू लॉन्ग टॉक्स, डिवाइडिंग अटेंशन, फोकसिंग ऑन की आइडियाज, इग्नोरिंग एग्जाम्पल्स, अवॉइडिंग आई कॉन्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकसिंग ऑन की आइडियाज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू अनफेमिलियर टेक्निकल टर्म इज ए डैश बैरियर। तो ये जो सेमेंटिक बैरियर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग द पेस ऑफ स्पीच ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फेसिस एंड इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लिसनिंग टाइप फोकसेस ऑन लॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन वाइल लिसनिंग मेनली काउजेज ए बैरियर। तो ये जो है साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द स्पीकर्स पर्पज ड्यूरिंग ए टॉक इम्प्रूव्स। स्पीकर के पर्पज को आइडेंटिफाई करना टॉक के दौरान, ये क्या इंप्रूव करता है, ये जो डीप कंप्रिहेंशन को इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग केयरफुली टू समराइज एट द एंड ऑफ ए लेक्चर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी रिटेंशन, डिसइंटरेस्ट, बैकग्राउंड नॉइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी रिटेंशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 1 को जो है एमसीक्यू को कवर कर दिया। उतना मैंने इंग्लिश को नहीं समझा पाया, जितना हो सका मैंने किया। लेकिन आप लोग जो है नोट्स जो है आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं उतना इंग्लिश को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं जैसा जितना मैंने कर सका तो मैंने कर दिया। बाकी जो है और जो यूनिट की वीडियो है तो मैं डाल दूंगा। बाकी आप लोग पीडीएफ को अच्छे से तैयार करके आप एग्जाम के लिए जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।